नमस्कार। आज मेरी झांसी की रानियां यहाँ पे सब उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं खुद के लिए। ओके फ्रेंड्स, हिंदी कम्फर्टेबल आहे सर्वांना? ठीक है। हा आमचा कार्यक्रम जागृत मुंबईकर अभियान, जागृत सतर्क मुंबईकर जो अपने मुंबई के सदस्य हैं यहाँ पर, मुंबई सिटीजन्स। तो हमारा ये छोटा सा कैंपेन है फ्रेंड्स। मुझे पता है कि आज आपका सबका मूड थोड़ा सा डिफरेंट है, आप लोग वेटिंग कर रहे हो एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन ये थोड़ा सा पार्ट अगर आप लोग आपका सहभाग हमें देते हैं तो हम इन सारी चीज़ों से आपकी जो रूटीन लाइफ है, हमारी ज़िंदगी है, अपनी ज़िंदगी को भी सुरक्षित बनाना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए ये थोड़े से टिप्स और थोड़ी सी बातें हैं जो आप अगर सुनते हैं तो आप अपनी लाइफ को सेफ़ और सिक्योर कर सकते हैं। तो हम ज़्यादा वक्त ना लेते हुए डायरेक्ट अपने स्लाइड की तरफ चलेंगे। ये हमारा पहला स्लाइड है। रिमेनिंग अलर्ट इज़ आवर रिलीजन एंड मेकिंग अवेयर इज़ आवर मिशन। अलर्ट और अवेयर दो चीज़ें हैं, सुरक्षा और सतर्कता, दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर आप लोग सतर्क हो तो आप सुरक्षित हो, और अगर हम सुरक्षित हैं तो ही हमारा परिवार, समाज, सोसाइटी, मुंबई और हमारा देश सुरक्षित होगा। इसीलिए ये दोनों चीज़ें हमारी ज़िंदगी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और ये दोनों चीज़ें हमें अपनाकर आगे बढ़ना है ताकि हम अपनी लाइफ को सेफ़ और सिक्योर बनाकर आगे बढ़ सकें। जनरेट पब्लिक अवेयरनेस अबाउट सिक्योरिटी। कोई बता सकता है यहाँ पर कि ये पिक्चर आपको क्या दर्शाती है? यूनिटी। वेरी गुड। हर एक को पता है कि यूनिटी इज़ अ स्ट्रेंथ, जो हमारी ताकत है। आप लोग अगर सब मिलकर एक दूसरे के साथ एक दूसरे का सहकार और अगर सपोर्ट करते हो तो आपकी एकता बनी रहती है। लेकिन अगर हम किसी भी वे से किसी गलत तरीके में फंसकर अगर हम विभाजित हो जाते हैं, हम डिफरेंस हो जाते हैं, तो हमारी एकता भंग हो सकती है और अलग होने की वजह से, हम सब सिंगल होने की वजह से कोई भी हमारी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाता है और हमें गलत मकसद में फंसाता है। इसीलिए कोशिश करना है कि जिस तरह से आज आप लोगों ने यहाँ पर उपस्थित होकर आप लोग का इतना बड़ा, आप लोगों ने जो आपके पूरे समाज का अपने प्रेजेंटेशन दिया, वो देखकर पता चलता है कि आप लोगों की यूनिटी कितनी बड़ी है और कितनी ताकतवर है। तो हमेशा कोशिश करिए कि हमारी यूनिटी कायम रहे, ना हमें कोई विभाजित करने की कोशिश करे और ना ही उसमें कोई फूट पैदा हो जिससे कि कोई थर्ड पर्सन आकर उसका कोई गलत फ़ायदा उठा सके। आउटडोर सिक्योरिटी, बी अलर्ट। ये पिक्चर आपको क्या दिखाती है? एक आँख है और वो आँखें खुली हुई है। आपकी आँखें खुली है या बंद है? पक्का? यहाँ पर आँखें खोल के कोई सो तो नहीं रहा? ओके फ्रेंड्स, क्या है ये आउटडोर सिक्योरिटी? आउटडोर सिक्योरिटी, बी अलर्ट, बाहरी सुरक्षा। लेकिन आप लोग मुझे उसके पहले ये बताइए कि आप और आपका परिवार सबसे सेफ और सुरक्षित किस जगह को मानता है? घर। घर हमारे लिए सबसे सेफ और सुरक्षित प्लेस है, क्योंकि घर के अंदर हम अपनी आंतरिक सुरक्षा, अपनी इंडोर सिक्योरिटी को महसूस करते हैं। लेकिन जब आप लोग कहीं बाहर घूमने के लिए जाते हो, तब आप लोग आपके घर की सुरक्षा के लिए क्या करते हैं? लॉक लगाते हैं। हमेशा हम अपनी घर की सुरक्षा के लिए लॉक लगाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जब हम कहीं घर के बाहर निकलते हैं तब हम अपनी खुद की सुरक्षा के लिए क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। तो हमारी सुरक्षा के लिए सिर्फ 2 मिनट का समय हमें खुद को देना चाहिए। सबसे पहले आपकी आंखें और आपके कान दोनों भी सिर्फ खुले नहीं बल्कि सतर्कता की नज़रों से हमारी आंखें खुली होनी चाहिए। अलर्टनेस के रूप में हमारी आंखें खुली होनी चाहिए। अगर आपकी आंखें सतर्क हैं तो जब भी आप जहाँ पे भी जिस प्लेस पे हो, आपकी नज़रों को चारों दिशाओं में आप घुमा करके चेक करके देख सकती हो कि जिस जगह पर आप खड़े हैं वहाँ का सराउंडिंग एरिया, वहाँ की लोकेलिटी, वहाँ के लोग, वहाँ का पॉपुलेशन एरिया कैसा है। अगर आपकी नज़रें इन सारी चीज़ों को पहचानती हैं तो ही हम ऐसी होने वाली जो अनवांटेड घटनाएं होती हैं, चेन स्नैचिंग होता है, रॉबरी होता है हमारे साथ, या किसी लड़की के साथ में कुछ गलत होता है, तो इन सारी चीज़ों को आप माहौल को पहचान कर उस परिस्थिति से आप अपने आप को निकाल कर सेफली बाहर जा सकते हैं। इसीलिए हमेशा आप जहाँ कहीं पे भी घर से जब पहले निकलती हो, अपनी नज़रों को सतर्क नज़रें बनाकर हमें बाहर निकलना है
चारों दिशाओं में हमारी नज़रों को घुमाकर हमें चेक करना है कि जिस सराउंडिंग में हम हैं, ये जगह, ये प्लेस, ये माहौल, सिचुएशन कैसा है, ताकि हम अपने आप को सेफली रख सकें। अब बताती हूँ मैं आपको कि फ्रेंड्स, इसके पहले आपने देखा कि अपने मुंबई में इसके पहले कितने सारे ब्लास्ट हुए। घाटकोपर के BST बस में सीट के नीचे बॉम्ब को प्लांट करके रखा हुआ था। 2006 का जो रेलवे का सीरियल ब्लास्ट हुआ था। तो ये जो सारी घटनाएं होती हैं, इन सारी चीज़ों में अगर हम चाहें तो मिलकर अगर हम ये बीड़ा उठाते हैं तो हम अपने परिवार को और अपनी मुंबई को भी सेफ और सुरक्षित कर सकते हैं। ये कब होगा? जब आपकी नज़रें सतर्क होंगी। आपके जो इर्द गिर्द आपका सराउंडिंग है, अगर आप उसको सतर्क नज़रों से देखकर पहचानोगे। आप जब भी ट्रैवलिंग करते हो, बाय बस या बाय ट्रेन, जब भी आप बस में जिस सीट पर आप बैठते हो, 2 या 3 बार झुक करके चेक करके हमें देखना चाहिए हमारे सीट के नीचे कहीं कुछ रखा हुआ तो नहीं है। क्योंकि अगर आप आपका सीट चेक करते हैं, सामने वाला आपको देखेगा और आपको फॉलो करेगा कि नीचे झुककर बार बार क्या देख रही है, कुछ है क्या, तो वो भी उसका सीट चेक करेगा। और ऐसे ही हम एक दूसरे को फॉलो करेंगे, इससे हमारी जर्नी सेफ और सुरक्षित हो सकती है। तो क्या ये छोटा सा सहभाग आपका हमें नहीं मिल सकता हमारी खुद की लाइफ, हमारे सराउंडिंग के लोगों की लाइफ और अपने मुंबई को बचाने के लिए? तो आज के बाद मैं ये होप करती हूँ कि हर एक व्यक्ति यहाँ पर जो बैठा हुआ है, हमेशा इन सारी चीज़ों को वो ध्यान में रखेगा और ख़ुद को भी और अपने सराउंडिंग को भी सेफ और सुरक्षित करेगा। नेक्स्ट, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ज़्यादा हम आगे नहीं जाएंगे फ्रेंड्स। ये थोड़ा सा मीन्स आपके सुपीरियर चाहते हैं कि ये सारी बातें आपके साथ शेयर किया जाए, पर यहाँ का कंडीशन या माहौल देखकर नहीं लगता कि इतना बड़ा हमारा लेक्चर्स यहाँ पर हो पाएगा। तो डायरेक्ट हम अभी कॉमन क्राइम की तरफ बढ़ते हैं। जो रूटीन लाइफ में होने वाले हमारे जीवन के साथ जो घटनाएं होती हैं, उन सारी घटनाओं से हम अपने लाइफ को कैसे सेफ और सिक्योर करेंगे। ओके, आप देख रहे हैं कि ऊपर सबसे पहले एक पिक्चर दिखाया है जिसमें कुछ बच्चे हैं आपस में फाइटिंग कर रहे हैं। हमारे भी बच्चे हैं जो कॉलेज में जाते हैं, या हमारे घर के छोटे भाई बहन हैं जो कॉलेज लाइफ में जाते हैं, या आपके बच्चे होंगे, भाई बहन होंगे। हमेशा सबसे पहले तो आपको कोशिश करना है हमारे परिवार का जो यंग सदस्य है उसकी ज़िंदगी या उसका फ्यूचर बर्बाद नहीं होना चाहिए। इसीलिए हर पेरेंट्स को या हर बड़े भाई बहन को जब भी वक्त मिलता है, अपने बच्चों के साथ में एक फ्रेंडली रिलेशन, एक दोस्ती के वास्ते ऐसे एक रिलेशन रखकर हमें रहना है कि जब भी वो स्कूल या कॉलेज से आते हैं, उनसे आप बातें करिए, उनके साथ आप इन्वॉल्व होइए, तो वो अपनी हर बातें आपको बताएगा। अगर हर चीज़ें बच्चा आपके साथ शेयर करता है, तो आज बाहरी दुनिया में उसके साथ क्या हुआ, आज के दिनचर्या में उसके साथ क्या घटा, वो आपके साथ शेयर करेगा। और अगर हमारा बच्चा किसी मुसीबत या प्रॉब्लम में है, तो वो हमें बताएगा और हम लोग उसका निवारण कर सकते हैं। लेकिन अगर बच्चा आपके पास आता है, आप उसको डांटते हो, चिल्लाते हो, तो वो आपके साथ कभी शेयर नहीं करेगा। और हमारे बच्चे उसी बात को वो डर के हमें नहीं बताएंगे और कभी किसी गलत वे में वो आगे बढ़ते जाएंगे, तो उनका फ्यूचर बर्बाद हो सकता है। अगर हमारे पर कोई एक भी केस दर्ज हो जाती है, या हमारा बच्चा किसी लफड़े में, झगड़े में, दोस्तों के साथ किसी प्रॉब्लम में अगर फंसता है और अगर वो पकड़ा जाता है, उसके ऊपर केस दर्ज होता है, आपको पता है जब उसका कॉलेज ख़त्म होगा और जब आगे उसका फ्यूचर स्टार्ट होता है, जब उसको कंपनी जॉब के लिए अपॉइंट करती है, तो आजकल हर कंपनी हमसे पहले PCC मांगती है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। और अगर जब आप PCC निकालने के लिए जाओगे, आप पुलिस स्टेशन में देखेंगे, अगर उसका रिकॉर्ड चेक किया जाएगा और वहाँ पर अगर उसके ऊपर कोई केस दर्ज है, तो उसको PCC नहीं मिलेगी। बच्चे का फ्यूचर बर्बाद हो सकता है। और पासपोर्ट भी अगर आप निकालने की कोशिश करते तो PCC नहीं मिलने की वजह से पासपोर्ट भी आप नहीं बना सकते। तो हमारे बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो सकता है, इसीलिए कोशिश करना है। ये एक कॉलेज की घटना है। जो कुछ फ्रेंड्स थे